कहते हैं जिस घर में करुणा बसती है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गर्भ में पल रहे शिशु को दया, सहानुभूति और मानवता का संस्कार देती है। कई साल पहले विजयनगर नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे कृष्णदेवराय। राजा अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। वे अक्सर साधारण कपड़े पहनकर भेष बदलकर नगर में घूमते ताकि लोगों की असली परेशानियां समझ सकें। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। राजा कृष्णदेवराय नगर में बन रहे अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ी एक बूढ़े मजदूर पर। उस मजदूर के हाथों में छाले थे, कपड़े बारिश में भीग चुके थे और पीठ मेहनत से झुक चुकी थी। पूरा दिन पत्थर ढोने के बाद उसे मिलता था सिर्फ एक चांदी का सिक्का। उसी सिक्के से वह रोज़ खाना खरीदता और अगले दिन फिर मेहनत करने चला जाता। उस दिन भी काम खत्म करके वह मजदूर बाजार की ओर जा रहा था। राजा को उसके जीवन के बारे में जानने की दिलचस्पी हुई और उन्होंने उसका पीछा किया। बाजार जाने का रास्ता एक तालाब के पास से गुजरता था। तभी मजदूर की नज़र पड़ी एक ठेले के नीचे ठंड से कांपते हुए भूखे प्यासे आवारा कुत्ते पर। कुत्ता कई दिनों से भूखा था, कमज़ोर हो चुका था और बारिश ने उसे और भी बेहाल कर दिया था। मजदूर ने बिना एक पल सोचे अपना इकलौता सिक्का निकाला, उससे गरम दलिया और रोटी खरीदी और बड़े प्यार से कुत्ते के सामने रख दी। फिर उसने अपनी पुरानी फटी शॉल उतारी और उस बेजुबान को ओढ़ा दी और फिर वह बूढ़ा मजदूर मुस्कुराया। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने तालाब का पानी पिया और सूखी ज़मीन पर सोने चला गया। दूर से यह सब देख रहे राजा कृष्णदेवराय भावुक हो गए। जिस बूढ़े के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, उसने अपना सब कुछ एक बेजुबान के लिए दे दिया। राजा साधारण कपड़ों में उस बूढ़े के पास आया और बोला, भाई, मैंने देखा तुमने अपना इकलौता सिक्का उस भूखे जानवर पर खर्च कर दिया। अब तुम खुद भूखे पेट कैसे सोओगे? क्या तुम्हें पछतावा नहीं? मजदूर मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, पछतावा तब होता जब मैं भरपेट खाता और वह बेजुबान मेरी आंखों के सामने भूख से मर जाता। पेट की आग मेरी भी शांत हुई है, बस जरिया अलग है। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं, जरिया अलग कैसे? खाना तो कुत्ते ने खाया है। मजदूर ने कहा, भाई, शरीर की भूख अन्न से मिटती है, पर आत्मा की भूख किसी की मदद करने से मिटती है। जब उस बेजुबान का पेट भरा तो मेरे दिल को जो सुकून मिला, उसने मेरी भूख और थकान दोनों मिटा दी। राजा ने फिर चाहा, लेकिन कल सुबह फिर पत्थर उठाने होंगे, ताकत कहाँ से आएगी? क्या कल की चिंता नहीं? मजदूर ने कहा, चिंता कैसी भाई? जिसने आज का दिन दिखाया है वही कल की रोटी का भी इंतजाम करेगा। मेरे हाथ पैर हैं, मैं कर लूँगा, पर इस जीव के पास ना हाथ हैं न रोज़गार। अगर हम इंसान होकर भी इंसानियत ना दिखाएं तो इस जीवन का क्या अर्थ? मजदूर की बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और उस मजदूर को गले लगा लिया। राजा ने कहा, धन्य हो, आज तुमने मुझे राजा होकर भी एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। असली रक्षक तो तुम जैसे दयालु लोग हैं। राजा ने मजदूर को सिर्फ सोने के सिक्के नहीं दिए, बल्कि उसे राज्य के सेवा श्रमों का मुख्य प्रबंधक बना दिया। अब उसे मिला सम्मान, घर, आजीविका और हजारों लोगों की मदद करने का अधिकार।
माँ, जब आप ऐसी कहानियाँ सुनती हैं तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु करुणा, दया और सेवा का संस्कार सीखता है। आपका बच्चा बड़ा होकर दयालु, संस्कारी और सहृदय बने, यही गर्भ संस्कार है। सच्ची अमीरी धन से नहीं, दिल से होती है। करुणा सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ मदद का फल हमेशा लौट कर आता है। इंसान बनने के लिए इंसानियत ज़रूरी है। जो दूसरों की भूख मिटाता है, ईश्वर उसकी ज़िंदगी की हर कमी मिटा देता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद।